मैक्सिमम औरत कैसे सिंदूर लगाती है, आईना ऐसे पकड़ के ऐसे लगा लेती है। लेकिन हमारा शास्त्रकार है, उन लोगों का कहना है नहीं लगाना तो कोई बात नहीं, अगर सिंदूर लगाते हो तो ऐसे मत लगाओ, ऐसे लगाओ। ऐसे क्यों? ये थोड़ा आगे आ जाइए, देखने दीजिए। मैडम जी, अभी हम लोगों का बस मोबाइल है, आदमी कितना गरीब क्यों ना हो, मोबाइल होगा। 1250 में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। पति गया हुआ था बाहर को, समय पे नहीं लौटा, तो आज की पत्नी होगी तो क्या करेगी मोबाइल में? तो 1250 पत्नी क्या करेगी? दरवाजा ना खोल के इंतजार कर रही है, और इसके बाद मोबाइल होता तो ये कहीं बैठ के बात कर लेती। ऐसा कुछ तो है ही नहीं, तो दरवाजा खोल के इंतजार कर रही है। एक और बात, अगर कोई इंतजार में रहती है चिंता करती है, लेकिन ये तो हंस रही है, देखिए ना, शी स्माइलिंग, इंतजार कर रही है फिर हंस रही है, मतलब क्या हो सकता है? पति को आते हुए इन्होंने देख ली दूर से। चलिए आगे। ये हमारा दोपहर का, सॉरी प्रभात सुबह का प्रभात, मध्याह्न, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। प्रभात बचपन, चेहरा स्माइलिंग, दोपहर जवानी, चेहरा गंभीर, अस्त से बुढ़ापा, चेहरा शांत। हमारा वेद में लिखा हुआ है, ऋग्वेद, उदय तो ब्रह्म रूपम मध्याह्ने च महेश्वर अस्तमित भवत विष्णु त्रिमूर्तिश्च दिवाकर। सूर्यदेव का ये अलग अलग स्वरूप है। मंदिर बना 1250 में राजा नरसिंह देव ने बनाया। देखिएगा राजा, इसका आधार है कमर से नीचे। तो दाहिना तरफ उनकी दो पत्नी है, गंगावंश की रानी सीता देवी, राजा नरसिंह देव, रानी सीता देवी। हाल ही में G20 हुआ था दिल्ली में, आप लोगों ने देखा होगा, मोदी जी एक भैया के सामने खड़े होकर के गेस्ट को रिसीव कर रहे थे। वो भैया ये है, और ये भैया का एक और खासियत ये है, अभी आप लोगों का पास जो नया 10 रुपीज का नोट है, वो नोट के विषय में भैया का छाप है, और हम रखे हुए हैं पुराना 20, उसमें भी है, देख सकते हैं। तो देखिए पुराना 20, ये देख, ये है पहिया, वाह क्या बात। ये तो पुराना शायद नहीं होगा आपके पास, ये तो सभी के पास में है। हाँ, ये तो सभी के पास होगा सर, कम मिलता है। आगे बढ़िए। मॉर्निंग का कैसे 10 सभी भैया में टाइम पता चलता है कहाँ धूप होता है। ये रहा सूर्य घड़ी, अगर दिन का समय में आसमान क्लियर है तो धूप होगा, छाया गिरेगी, तो टाइम हमको पता चलेगा। तो समय जानने के लिए पहले सुनिएगा कैलकुलेशन, उसके बाद टाइम। तो कैलकुलेशन ये है, हम सभी को पता है कि दिन रात मिला के 24 घंटा। 24 घंटा को हम लोग कहते हैं अष्टप्रहर, 8 प्रहर। एक प्रहर कितना? 3 घंटा। भैया में गिनिए 8 श्लोक है। ये अष्टप्रहर के लिए मतलब हर एक श्लोक का कीमत 3-3 घंटा करके, वो 3 घंटा या भी 3 घंटा, तो यहाँ से वहाँ तक 3 आवर डिफरेंस। अगर यहाँ से वो 3 घंटा, तो बीच में लगा हुआ 1.5 घंटा। थोड़ा नजर कीजिएगा भाई, अंदर अलाउड नहीं, अगर कोई देखेगा तो कर देगा। ये रहा एक मोटा सा स्पोक, स्पोक का सेंटर बोलिए, ये गोली से ये गोली सीधा, ये गोली से ये 2 लाइन की गोली, वो सेंटर यहाँ से वो सेंटर, एक सेंटर से दूसरी सेंटर, इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 60 करके गोलियां हैं। हर गोली की कीमत है 3 मिनट, 60 गुना 3, 180 3 घंटा, तो इसलिए 1 से दूसरा 3 घंटा। फिर ये रहा कैलकुलेशन, समय कैसे पता चलेगा? पूरा ये रहा, सूर्य जब उदय होगा रोशनी आएगी पूरा से गिरेगी वहाँ पे, अगर रोशनी गिरी तो ऑटोमेटिकली इसकी छाया यहाँ पे गिरेगी। ये होगा मॉर्निंग 6, सुबह का 6, दिन बढ़ेगा, सूरज आएगा ऊपर, और ये तो छाया ये चलती है नीचे। तो यहाँ होगा सुबह का 6, यहाँ से 1.5 घंटा 7:30, 3 घंटा 9, 10:30, 12, 1:30, 3, 3:30, 6:30, सुबह का 6, 6:30। समय कितना हुआ है? आसमान क्लियर नहीं, हमारे दोस्त तो हुआ है, लेकिन हम छाया गिरने से हम दिखा रहे थे वहाँ उस तरफ। आपने देखा इन्होंने पत्थर को यहाँ तक लाया कैसे, हम लोग काटवे गाड़ी में। भारी सामान उठाने के लिए अभी हम लोगों का पास
क्रेन है, कितना वजनदार चीज क्यों ना हो, लगाइए क्रेन और उठा लीजिए। 1250 तो क्रेन तो थी ही नहीं भाई, ये मंदिर था 227 फीट, तो इतना ऊपर को उठाया इन्होंने कैसे? तो पहले सुनिएगा उसके बाद देखिएगा। जब मंदिर बन रहा था 1250 1250 में, आप लोगों ने जहाँ एंट्री किया समंदर वहां तक था, समंदर के किनारे में बना हुआ था मंदिर। अगर गेट के पास था समंदर, ये क्या था? समंदर के किनारा। जितना तक वो मंदिर को बनाते थे चारों तरफ स्लोपिंग करके रेती में ढक लिया करते थे, जस्ट लाइक पिरामिड, और उसके ऊपर रस्सी लगा के उठाया करते थे। तो जिसको इन्होंने मूर्ति में दर्शाया, तो मूर्ति को देखिए, ये मूर्ति है, इसी लाइन में लास्ट मूर्ति को देखिए, इसी लाइन की लास्ट देख पाया आपने? इसी लाइन की लास्ट में बहुत सारे लोग रस्सी लगा के पत्थर खींच रहे हैं। उठाने में आसानी होगी, पत्थर के नीचे पहिया लगा हुआ है, सामने लोग खींच रहे हैं। जी जी जी, ये गुरबा पत्थर को लाया कैसे, उठाया कैसे? 1250 में तो सीमेंट आया नहीं, जॉइंट कैसे किया था? हमने आपको कहा था लोहे के क्लैंप लगा के। आगे बढ़िए, देखिए लोहे के क्लैंप, नई बात नहीं, सब लगाते हैं। आपको मैक्सिमम औरत कैसे सिंदूर लगाती है, आईना ऐसे पकड़ के ऐसे लगा लेती है, लेकिन हमारे शास्त्रकार है, उन लोग का कहना है नहीं लगाना तो कोई बात नहीं, अगर सिंदूर लगाते हो तो ऐसे मत लगाओ, ऐसे लगाओ। ऐसे क्यों नहीं? अगर ऐसे कोई सिंदूर लगाती है, हाथ कहाँ रहता है? बीच में, ये बाजू में आईना, ये बाजू में चेहरा, हाथ बीच में, हाथ का छाया गिरेगी चेहरे पे। छाया कौन है? शनि ग्रह का माँ है। अगर शनि ग्रह देखेंगे, शनिदेव देखेंगे, माँ की छाया पर्टिकुलर किसी औरत के ऊपर गिर रही है, शायद नुकसान पहुंच जाएंगे। हकीकत क्या मुझे पता नहीं, किताब में लिखी गई है। अगर ऐसे कोई लगाती है, शनिदेव नुकसान करते हैं, तो हमेशा ऐसे ही लगाइए। हाँ जी, नाम लिखिए। लोग आएंगे, रास्ते में रुकेंगे, खाना खाएंगे, फिर अपने काम में काम करेंगे। इसलिए देखिए सामने और पीछे 1100 किलोमीटर पीछे मंदिर बनाने का समय उन लोगों ने जो जो किया था, सब मंदिर में मूर्ति के जरिए